प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पिछले 6 वर्ष से, जब से भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी, तब से एक बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे थे और कहते रहे कि हमने प्रदेश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। और जितना भ्रष्टाचार इस 6 वर्ष में हुआ है, शायद ही किसी सरकार में इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार पे कहीं अखबार में या कोई मीडिया में इस बात को लेकर के कोई डिबेट हुई हो या कोई चर्चा हुई हो। एक बड़ा ताज़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस सरकार ने किया। भाजपा और जेजेपी दोनों ने मिल करके जहाँ इस लॉकडाउन के दौरान 9 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया। उन 9 बड़े घोटालों में सबसे पहला घोटाला इस सरकार का जो था वो धान का घोटाला था, जिसकी आज तक जांच नहीं हुई, जिस पे मुख्यमंत्री ने खुद ने ये बात स्वीकार करी थी कि नमी के नाम के ऊपर जो पैसा लिया जाता है, हमने जब कहा था कि पैसा किसके खाते में जाता है तो कहा था मैं जांच कराऊंगा। आज तक कोई जांच नहीं हुई। उसके बाद सरसों की खरीद में घोटाला हुआ लॉकडाउन के दौरान, और उस वक्त 4 सेक्रेटरी सस्पेंड किए गए थे। अब उन 4 को बहाल कर दिया गया, और जब उनको सस्पेंड किया गया था तो उनके ऊपर आरोप ये लगाए गए थे कि इन्होंने राजस्थान से खरीद करके सरसों जो है सस्ते में और हरियाणा में महंगे में बेच के गोदाम में भरवाई है। ये उसमें शामिल है। ना तो जो सरसों लाया था खरीद के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, और ना जिन अधिकारियों ने मिल करके उस सरसों को गोदाम में भरवाया था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। उसके बाद गेहूं का घोटाला हुआ, और गेहूं का जो घोटाला था उसके अंदर पर बैग के हिसाब से पैसे लिए गए, आड़ती से भी लिए गए, माल ढुलाई करने वाले से भी लिए गए, जिनको टेंडर दिया गया उनसे भी लिए गए। उसकी भी कोई जांच नहीं हुई। वो भी हजारों करोड़ रुपए का मामला है। उसके बाद शराब का घोटाला हुआ। शराब का एक माफिया खड़ा हुआ, शराब चोरी कराई गई, शराब गांव-गांव के अंदर लॉकडाउन के दौरान घरों में सप्लाई की गई। ये सरकार ने स्वीकार किया, और उसके ऊपर 3 जांच एजेंसियां बैठाई अलग अलग। पहले एससीटी से इसकी जांच हुई, उसके बाद विज साहब ने उसको विजिलेंस को सौंपने का काम किया, और विजिलेंस ने उस जांच को फिर आगे चीफ मिनिस्टर को जांच पूरी करा करके दी। मुख्यमंत्री क्योंकि उसको इसलिए टेबल नहीं कर रहा, सार्वजनिक नहीं कर रहा कि उसके अंदर उसकी सरकार में बैठे बहुत सारे अधिकारी और बहुत सारे पॉलिटिकल लोग, मंत्री वो शामिल हैं, उनके नाम सीधे तौर पे है। उनको कैसे बचाया जाए इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भेज दी कि वो अध्ययन करे। इससे अच्छा तो फिर ये था कि पहले चीफ सेक्रेटरी के जिम्मे लगा देता जांच। फिर उन अधिकारियों की जांच करने का क्या फ़ायदा हुआ जिन्होंने इसमें मेहनत करी, जिन्होंने इसमें असलियत का पता लगाया, और जिन्होंने भ्रष्टाचार करने वालों का नाम उसमें लिखा, नाम उजागर किया। अब कहीं उनके ऊपर भी मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी के द्वारा इस को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, और उन अधिकारियों पे भी उंगली उठेगी जिन्होंने सही लोगों के नाम इसमें डाले थे। वहीं उसके साथ साथ रजिस्ट्री का बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जो सरकार में बैठे लोगों ने माना, इनके मिनिस्टर ने माना, चीफ मिनिस्टर ने माना, अधिकारियों ने माना, और ये भी कहा कि 300 से ज़्यादा अधिकारी इसमें शामिल है। आज तक किसी एक अधिकारी के खिलाफ कोई जांच नहीं। जिस किसी अधिकारी को, नायब तहसीलदार को सस्पेंड किया था, वो सारे के सारे दोबारा बहाल कर दिए गए, और उन्हीं की पोस्टों पे लगा दिए गए जहाँ से उनको सस्पेंड किया गया था, जहाँ से उनको हटाया गया था, जहाँ उनको सस्पेंड किया गया था। उसके बाद
ये जो दवाइयाँ खरीदी गई कोरोना की, इस कोरोना की जो महामारी के अंदर कोरोना के नाम के ऊपर जो दवाई इन्होंने खरीदी, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। 450 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग उसमें हुई है और उसकी भी जांच की मांग उठी थी, लेकिन उसके ऊपर भी लिपापोती कर दी, उसकी भी कोई जांच नहीं है। अब उसके बाद जो है एक और इतना बड़ा घोटाला है जिसमें हजारों करोड़ रुपया जो है सरकार में बैठे लोगों ने खाया, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है। चीफ मिनिस्टर जो कहता है मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहता हूँ, उसी चीफ मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार को किस तरह से बढ़ावा दिया है, आप खुद सुनकर के हैरान हो जाओगे। हमारे यहाँ हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर कोई भी सरकारी ज़मीन जो है, चाहे वो किसी बैंक के खाते में है, चाहे वो ज़मीन इंडस्ट्री किसी बैंक के अधीन आई हुई है, या सरकार को अपनी लैंड है जो किसी से एक्वायर करी, किसान से सरकार ने ले ली, और उस ज़मीन को सरकार अगर कहीं भी आगे अगर बेचना चाहती है, पहली बात तो कोई भी ज़मीन जो सरकार लेती है उसके अंदर साफ लिखा है कि किस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट इस ज़मीन को ले रही है, चाहे वो HSIDC डिपार्टमेंट ले उसको, चाहे हुड्डा ले उसको, चाहे गवर्नमेंट का कोई अन्य डिपार्टमेंट, चाहे पब्लिक हेल्थ ले, कोई मार्केटिंग बोर्ड ले, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ली जाए, हर ज़मीन का पर्पज़ लिखा जाता है कि इस पर्पज़ के लिए इस लैंड को सरकार जो है किसान से लेने जा रही है, और जब उससे लेती है वो पर्पज़ लिख करके उसको उसकी पेमेंट करती है। आगे उस ज़मीन को सरकार, ये भी उस एक्ट में है कि सरकार उस ज़मीन को किसी को आगे ऑक्शन नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती। सरकार उस ज़मीन को या तो उस पर्पज़ के लिए उसका यूज़ करे, अगर नहीं यूज़ करती तो फिर वो किसान से ली हुई ज़मीन उस किसान को वापस करे। ये एक्ट के अंदर है, लेकिन इन्होंने उस एक्ट की भी धज्जियाँ उड़ा दी। जो कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों की धज्जियाँ उड़ाते हुए 2016 के अंदर एक 2 एकड़ का प्लाट था HSIDC का, उस प्लाट को इन्होंने हुंडई कंपनी को दिया, और उसको जब दिया गया, जब उसकी ऑक्शन की गई तो वो बिका था 288 करोड़ रुपए का, जिससे 288 करोड़ रुपये सरकार को रेवेन्यू आया था। उसके बाद 2017 के अंदर इन्होंने 10 एकड़ का प्लाट जो है फिर बेचा, क्योंकि सरकार के पास तो तनख्वाह देने के पैसे ख़त्म हो गए थे, इसलिए इन्होंने जो ज़मीनें एक्वायर कर रखी थी वो बेचनी शुरू कर दी। अगली ज़मीन जो इन्होंने बेची थी वो बेची थी 2017 के अंदर, 10 एकड़ ज़मीन थी जिसको इन्होंने बेचा था 884 करोड़ रुपए में। एक कंपनी थी IKEA, ये कंपनी थी, इसको ये ज़मीन इन्होंने दी थी और इसकी कीमत इन्होंने उससे वसूली थी 884 करोड़ रुपये। उसके बाद उसी साल में 2017 के अंदर फिर एक ज़मीन इन्होंने बेची 11 एकड़, जिसकी ओपन ऑक्शन करी थी, और उस ओपन ऑक्शन करके उस ज़मीन को DLF को दिया था। DLF उसमें जो बीडर था वो सबसे बड़ा था, और उसने उस बिडिंग में उस ज़मीन को खरीदा 1496 करोड़ रुपए में। 1496 करोड़ रुपए में वो ज़मीन DLF ने उन सरकार से खरीदने का काम किया। ये तो ठीक है कि ये ज़मीनें जो बेची गई इनका पैसा ठीक सरकार के पास है, लेकिन उसके बाद अगली जो ज़मीन है वो देखने वाली चीज़ है। आज गुड़गांवा के अंदर, गुड़गांवा भी नहीं, बहुत सारे, गुड़गांवा है, फरीदाबाद है, और बहुत सारे सिटी हैं जिनमें इस लॉकडाउन के बाद 30% जो है ज़मीनों के रेट बढ़े हैं। जहाँ इस लॉकडाउन में और बहुत सारी चीज़ों का नुकसान हुआ, वहाँ ज़मीनों के रेट और शहरी प्रॉपर्टियों के रेट जो 30% बढ़ गए। इसी करके गवर्नमेंट ने भी रजिस्ट्रियों के रेट भी बढ़ा दिए। नई जो उन्होंने वो करी आपके, अब जो इसके लिए खरीद के लिए जो रेट रखे हैं, जो सर्कल रेट जो है वो भी बढ़ाए, इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि रेट बढ़ गई। उस बढ़े हुए रेट के अंदर जिस तरह से ये ज़मीनें ऑक्शन करी गई थी, उस हिसाब से ज़मीन गुड़गांवा की के रेट और ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे। लेकिन एक कंपनी है फ्लिपकार्ट के नाम से,
जो पंचकुला का एक बंसल नाम का व्यक्ति है, जिसने अमेरिका में कंपनी रजिस्टर करा रखी है और वो यहाँ बैठ करके उस कंपनी को चलाता है। और उस कंपनी को इस सरकार ने गुड़गांवा के अंदर 140 एकड़ ज़मीन जो है अलॉट करी है। आप किसी को ज़मीन अलॉट नहीं कर सकते। आप सरकारी ज़मीन की बाकायदा तौर पे अखबार के अंदर ऐड दोगे, आप उसको ऑक्शन करोगे, ऑक्शन की डेट रखोगे। ऑक्शन के अंदर भी मिनिमम एक शर्त है कि 3 कंपनी उसकी बिड के लिए आए। और ज़रूरी नहीं है कि आप 140 एकड़ कट्ठी लैंड का ऑक्शन करो। और लैंड 2-2 एकड़ में, 1-1 एकड़ में भी ऑक्शन की जा सकती है। लेकिन इस कंपनी को बिना किसी ऑक्शन के सरकार ने 140 एकड़ ज़मीन उसको ट्रांसफ़र कर दी। और उसकी कीमत देखो आप, सिर्फ 3 करोड़ 22 लाख रुपया पर एकड़ के हिसाब से टोटल कीमत उसकी जो है कोई 450 करोड़ रुपए के करीब बनती है, जिसमें सरकार ने इसको ये ज़मीन दे दी, जो कि जहाँ 2 एकड़ का टुकड़ा तो 288 करोड़ में जाता है और 140 एकड़ ज़मीन जो है वो 450 करोड़ में दी जाती है। तो कितना बड़ा सरकार को चूना लगा है, इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी जांच किसी सिटिंग जज से कराई जाए या इसकी जांच जो है किसी ऐसी एजेंसी से कराई जाए जो निष्पक्ष हो, जो इसमें पता कर सके साफ साफ, बता सके प्रदेश के लोगों को कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हुआ। इसमें हज़ारों करोड़ रुपए का लेन देन है, ये कोई छोटा सा मामला नहीं है। और इसको भी जो ज़मीन दी गई है वो सारी इसलिए दी गई है कि वो वहाँ पे सारे के सारे सेलोज बनाए, उसके साथ बड़े बड़े गोडाउन्स बनाए, इस काम के लिए ज़मीन दी गई है। और कल को ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, इस ज़मीन को मुझे लगता है ऊपर का ऊपर बेचने का काम कर देगी। जहाँ ये बहुत बड़ा एक घोटाला यहाँ पे हुआ है, वहीं खाद के रेट बढ़ा करके किसान को कमज़ोर करने का एक प्रयास इस सरकार ने किया है। कहाँ तो किसान के हितैषी होने की बात कर रहे थे, कहाँ 60% रेट बढ़ा दिया। जो 1200 रुपये का बैग था DAP का, वो 1700 रुपये का कर दिया। हमने एक फैसला लिया कि हम कल 12 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर हमारी पार्टी के अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में एक प्रदर्शन होगा और उस प्रदर्शन के साथ हम मेमोरेंडम देंगे कि बढ़े हुए रेट जो है खाद के वापस ले, किसी के तीनों काले कानून ख़त्म करे और उसके साथ MSP का नया कानून बना करके किसान को MSP का कानून बना करके उसको आश्वस्त करे कि भाई तेरी फसल को जो है कोई सस्ते में नहीं खरीद पाएगा।